भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम आपको हिंदुस्तान की बैंकिंग सेक्टर की सबसे ताकतवर महिला चंदा कोचर की गिरफ्तारी की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, वही चंदा कोचर जो कि आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ रही हैं। यही नहीं, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं उसमें उनका नाम शुमार रहा है। और उनके काम को देखते हुए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल थी महिलाओं में के बीच में, हिंदुस्तान की महिलाओं के बीच में रोल मॉडल रही। क्योंकि देखिए, बैंकिंग सेक्टर पुरुष वर्चस्व की कहानी बयान करता रहा है, लेकिन चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक में एक छोटे से पद से ज्वाइन करके उसकी एमडी बनती हैं, सीईओ बनती हैं और अपनी सत्ता को वो पूरी दुनिया में दर्शाती हैं कि किस तरीके से भारतीय महिला एक गृहस्थ जीवन से निकलकर बैंकिंग सेक्टर में अपना नाम कमा सकती है। उन्हें पद्म भूषण तक दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या कुछ होता है, किस तरीके से वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाती हैं, हम आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और किस तरीके से उनकी शिकायत जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। और अब उनकी और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। सीबीआई की गिरफ्त में आई चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3000 करोड़ रुपए के कर्ज में गड़बड़ी करने का आरोप है। जिस समय यह लोन दिया गया था उस दौरान वो आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थीं। उन पर यह भी आरोप है कि कर्ज की यह रकम उनके पति की कंपनी में लगाई गई। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और तेल गैस खनन कंपनी वीडियोकॉन के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर में कथित तौर पर बड़ी रकम का निवेश किया था। यह निवेश वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से मिले लोन के बाद किया गया था। वीडियोकॉन को दिया गया यह लोन एनपीए में तब्दील हो गया था। चंदा कोचर कभी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की स्टार कही जाती थीं। उन्होंने बहुत कम समय में अपनी करियर की ऊंचाइयों को छू लिया था। प्रबंधन और बैंकिंग की दिग्गज माने जाने वाली चंदा कोचर कामकाजी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभरी थीं। साल 2009 में जब चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, तब उन्होंने ये बात कही थी। चंदा लंबे सफर के दौरान तय किए जाने वाले छोटे छोटे कदमों की अहमियत समझा रही थीं। शायद उस वक्त उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका चमकदार बैंकिंग सफर ऐसा छोटा हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पुरुष वर्चस्व को तोड़ने वाली और पूरी दुनिया के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली चंदा पर अब सीबीआई जांच का साया पड़ चुका है। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। आज भले ही चंदा कोचर गलत वजहों से चर्चा में हो, लेकिन उनके संघर्ष और सफलता की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी चंदा कोचर की स्कूली पढ़ाई जयपुर से हुई। उनके पिता रूपचंद्र अडवाणी जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल थे, जबकि मां एक गृहिणी थीं। उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से बीकॉम किया। 1982 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर डिग्री प्राप्त की। मैनेजमेंट स्टडीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चंदा कोचर को वोक हाइट गोल्ड मेडल और अकाउंटेंसी में जेएन बोस गोल्ड मेडल मिल चुका है। साल 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया। जब 1994 में आईसीआईसीआई बैंक संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई तो चंदा कोचर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाया गया। फिर वो दिन आया जब मई 2009 में चंदा कोचर को बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया। चंदा कोचर के ही नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने रिटेल बिजनेस में कदम रखा, जिसमें उसे अपार सफलता मिली। यह उनकी योग्यता और बैंकिंग सेक्टर में और उनके योगदान का प्रमाण था कि भारत सरकार ने चंदा कोचर को अपने तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। आईसीआईसीआई के कार्यकाल के दौरान चंदा कोचर को भारत और विदेशों में बैंक के कई तरह के संचालनों की जिम्मेदारी दी गई। उनके नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र वाला बैंक बना। यही वजह है कि उनकी सालाना सैलरी लगभग 5.12 करोड़ रुपए तक थी। यही नहीं, उन्हें
फोर्ब्स पत्रिका की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी जगह मिली। उन पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने और फिर अनुचित तरीके से निजी लाभ देने का आरोप लगा है। यह मामला इतना बढ़ गया कि 4 अक्टूबर 2018 को उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंदा कोचर का कार्यकाल मार्च 2019 में पूरा होना था। आपको बता दें कि चंदा कोचर पर कथित रूप से पिछले साल मार्च में अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। यही नहीं, इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर वीडियोकॉन समूह के निवेशक अरविंद गुप्ता ने किया और अब उनकी सीबीआई ने गिरफ्तारी कर दी है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को दी जाने वाली रकम की अनियमितताएं की और उन्होंने अपने पति की कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन यह वाकई एक प्रश्न खड़ा करता है कि भारत में एक साधारण घर में पैदा हुई लड़की, एक महिला जो कि बैंकिंग सेक्टर में उच्च शिखर पर पहुंचती है और अपना मुकाम हासिल करती है, रोल मॉडल बनती है, उसे पद्म भूषण तक दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में उसका नाम शुमार होता है। ऐसी महिला चंदा कोचर अब सीबीआई की गिरफ्त में है। जांच का सिलसिला जारी है, परत दर परत कई सारे राज खुलेंगे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत लोगों को चौंका दिया है। ये एक सीधी सादी महिला चंदा कोचर दिखने वाली महिला की गिरफ्तारी होती है। भारत की तस्वीर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।